हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 2 और 3 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो इसकी पीडीएफ तो मैंने पहले ही टेलीग्राम पे डाल दी है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका नाम है फ्रेम 2। तो फ्रेम 2 है, ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला मानव मिशन है। लॉन्च होगा 31 मार्च को। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 और कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा और लीड करेंगे चुन वांग है, वो इसको लीड करेंगे। फ्रेम 2 है, ये नॉर्वे का जहाज है फ्रेम, और इनके द्वारा ये आर्कटिक और अंटार्कटिक है, इनका पता लगाया गया था। पोलरिस डाउन मिशन है, ये भी स्पेस एक्स के द्वारा ही लॉन्च किया गया था स्पेस के अंदर वॉक के लिए। क्रू 10 और ये क्रू 9 है, तो क्रू 9 के द्वारा सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर है, ये अंतरिक्ष से मतलब वापस आए थे। तो ये कौन से मिशन से आए थे? तो क्रू 9 मिशन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सरली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है, तो इनका संबंध किस देश से है? तो घाना देश से है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है पैट्रिसिया को, रिप्लेस किया है, जो कि पहली महिला महासचिव थी और ये अफ्रीका की पहली महिला महासचिव जो कि घाना देश की रहने वाली है। कॉमनवेल्थ, तो इसकी घोषणा बल फॉर घोषणा 1926 के तहत स्थापना की गई है। 56 स्वतंत्र देश है। भारतीय महासचिव है कमलेश शर्मा। निधि तिवारी, ये प्रधानमंत्री की निजी सचिव बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्राइम 2025 किसके साथ में प्रारंभ हुआ है? तो यूएसए के साथ में। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तारकस और युद्ध अभ्यास का आयोजन भी यूएसए के साथ में किया गया है। और जो ये त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है टाइगर ट्राइम, ये 1 से 13 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जाएगा विशाखापट्टनम में, और इसका उद्देश्य है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। भारत की तरफ से उद्घाटन करने के लिए आईएनएस जलाश्य जहाज ने भाग लिया है। इन कोर्सेज अभ्यास है, ये ग्रीस के अंदर हुआ है, भारत ने भी भाग लिया है, वायुसेना का अभ्यास है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार के अंदर ही भारत के द्वारा चलाया गया है। 4 देखते हैं। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के अंदर ही देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानवाला के द्वारा जीता गया है। होस्ट है जॉर्डन अमान, क्रम के हिसाब से 21वें नंबर का है और टॉप क्या है ईरान ने 9 गोल्ड जीते हैं। भारत की रैंक 9वीं है। तो भारत ने 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 6 ब्रोंज जीते हैं, तो टोटल 10 पदक जीते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? तो 31 मार्च 2026 तक। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका मतलब ये कहा है कि नक्सल मुक्त भारत है वो 2026 तक हो जाएगा। पहले 38 जिले थे जो कि रेड जोन के अंदर थे, वर्तमान में 6 ही जिले हैं जो कि गंभीर प्रभावित है। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ के हैं 4 जिले हैं, बीजापुर, कांकेर, सुकमा और नारायणपुर। झारखंड का है पश्चिमी सिंहभूमि, महाराष्ट्र का है गढ़चिरौली। तो ये 6 जिले हैं जो कि नक्सल से प्रभावित हैं। 2025 ये सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। इन्होंने 158 गोल किए हैं 320 मैचों के अंदर ही, और ओलंपिक के अंदर भी हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला है। 2022 के अंदर इन्होंने पद्मश्री जीता था। और पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप, तो ये बिहार के राजगीर के अंदर हुआ है, 12वें नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 2 अप्रैल को। थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, और सीखने और समझने की क्षमता है वो इससे प्रभावित होती है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो ओडिशा की स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल 1936 को ही की गई थी। आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है, और 2025 के अंदर इसके 90वां स्थापना दिवस वो मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया है? तो झारखंड के अंदर। स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 को, और इसमें चावल व मछली का पकवान वो बनाया जाता है। मुंडा उराव जनजाति और सरना माता का निवासी स्थान है वो ये होता है। कर्मा त्योहार का आयोजन भी झारखंड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9।
संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री से है और लेखक है इसके संजीव चोपड़ा। तो लाल बहादुर शास्त्री ये सेकंड प्रधानमंत्री थे और इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। 1966 के अंदर ही ताशकंद समझौता के अंतर्गत इनका निधन हो गया था। ताशकंद के अंदर ये जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जल संरक्षण के तहत ही भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। सीएम है श्री पुष्कर सिंह धामी। उद्देश्य है जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना। टैग लाइन है धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यूजीसी लागू करने वाला भी पहला राज्य उत्तराखंड ही है और एयर एम्बुलेंस सेवा भी उत्तराखंड में शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अप्रैल वाली क्लास है वो भी देख लेते हैं। मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण है वो किसने किया है? तो रूस ने। तो ध्वनि की गति यानी मेक के अंदर ही ध्वनि गति वो मापी जाती है। सब सोनिक मिसाइल होती है 1 मेक से कम, सुपरसोनिक 1 से 5 मेक और हाइपरसोनिक होती है 5 मेक से अधिक। तो सब सोनिक का उदाहरण है निर्भया क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक का है ब्रह्मोस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा ही विकसित नई किस्म SP 9414 का संबंध किससे है? तो शकरकंद से है। तो नारंगी ये मांस के समान है, आदिवासियों का भोजन भी है। कल्पा सुवर्णा किसकी किस्म है? नारियल की। सुरसा या अदरक की है। तम्बाकू अनुसंधान केंद्र ये राजमुंदरी के अंदर खोला गया है और राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र इसका नाम कर दिया गया है। हल्दी बोर्ड ये निजामाबाद के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चंद्र आवासों के ही ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक किसने विकसित की है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा। तो चांद पर कठोर वातावरण है वो सहन करने की क्षमता होगी। और यूरिया तथा कैल्शियम जो कि बैक्टीरिया की उपस्थिति में ही कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे। यूरिया लैब में बना हुआ पहला कार्बनिक यौगिक है, विकास हुआ था वोहलर के द्वारा इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा मंत्रालय ने ही स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण ही KV और JNV में निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो एस्बेस्टस पर। तो कार्सिनोजन जो कैंसर उत्पन्न करने वाला होता है। कैडमियम इससे इटाइटाई रोग होता है। मरकरी इसे मिनीमाता रोग होता है। और कमरे के तापमान पर द्रवावस्था के अंदर पाए जाने वाली एकमात्र धातु पारा है। HGS ये सिंदूर होती है। क्लास तो डेली आती लेकिन पता नहीं मैं VN ऐप है उससे आपकी क्लास वो मतलब एडिटिंग करके आपके पास भेजती हूँ। अब उसमें पता नहीं क्या कमी हो रही क्या नहीं हो रही, वो एडिटिंग ही नहीं हो पा रही ये क्लास है। तो कल की भी मतलब एडिटिंग तो कर मतलब रिकॉर्ड तो कर दी थी लेकिन आपके पास मैं भेज नहीं पाई। अब आज भी मैं पूरी कोशिश करूंगी अगर भेज जाए तो। और मैंने प्रोमिस किया था कि मैं 7 फेरों वाली सीरीज भी 1 से लेकर 7 तक वो भी रिविजन करवा दूंगी और आपकी जनवरी फरवरी और मार्च महीने की जो करंट अफेयर्स है उसका भी एक साथ रिविजन करवाऊंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा पता नहीं क्या मेरे फ़ोन में दिक्कत चल रही है या क्या हो रहा है, कुछ तो स्टोरेज है वो मेरा मतलब फुल हो गया है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। और VN जो ऐप ये भी नहीं चल पा रहा है। तो अभी 1-2 दिन में ये दिक्कत सही हो जाएगी तो मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू लेती रहूँगी। करंट अफेयर्स की क्लास अब छोटी क्लास है ये तो आपकी डेली लेती रहूँगी। लेकिन जो 7 फेरों वाली क्लास है वो आपकी 2-2.5 घंटे होगी, लंबी क्लास होगी। तो उसको भी अब धीरे धीरे मैं वो रिकॉर्ड करके और वो भी कंप्लीट करने की अब कोशिश करूँगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। 2025 के अंदर इसको 52वीं वर्षगांठ मनाई गई है। एम स्ट्रिप्स ये भी बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। 57वां है रातापानी। 56वां है गुरु घासीदास टाइगर ये छत्तीसगढ़ में है। 55वां है धौलपुर करौली राजस्थान में है। 54वां है दुर्गावती मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आंध्र प्रदेश सरकार के ही उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायरा स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है? तो विजयनगर साम्राज्य की। तो इसके संस्थापक थे हरियर एंड बुक्का। 1336 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। संगम वंश से संबंधित है। कृष्ण देवराय ये तुलुक वंश से संबंधित है। आमुख माल्यता ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की थी तेलुगु भाषा में। और अष्टदिग्गज इनके ही दरबार में थे। राजधानी हम्पी थी।
विदेशी आए थे अब्दुल रज्जाक, ये देवराज सेकंड के समय आए थे। निकोलस कोंडी, ये देवराज फर्स्ट के समय आए थे। आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। चोल वंश के संस्थापक विजयवाल्य हैं। राष्ट्रकूट के हैं दंती दुर्ग। कुषाण के हैं कुजुल फड़फिसस और पल्लव के हैं सिंह विष्णु। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को। तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई है। 1934 में एक्ट है और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। लोगो है ताड़ का वृक्ष या फिर रॉयल बंगाल टाइगर। 26वें नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। पूनम गुप्ता, इनका 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। रिप्लेस किया है इन्होंने माइकल देव पात्रा को। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? और राजेश्वर राय है, रवि शंकर है और स्वामी नायन है। नदी तिवारी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के ही हाई टेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया है? तो गुजरात के चिकली के अंदर किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो स्नेक हेड मछली से है। तो सीमे सोंग नदी जल धारा के अंदर ही इसकी खोज की गई है। तमिलनाडु के ही डिंडीगुल जिला के अंदर ही। और ये सेकंड जैव विविधता तपती स्थल है। अलांगर मलाई रिजर्व फॉरेस्ट फर्स्ट था। कासमपट्टी फॉरेस्ट ये तमिलनाडु के अंदर ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और ये भोपाल से इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य है नामांकन को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश के अंदर ही सीएम राइज स्कूल है। इसका भी वर्तमान में नाम हो महर्षि संदीपनी स्कूल कर दिया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही शिक्षा पोर्टल 3.0 भी लॉन्च किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। मनरेगा के तहत ही पुरुष और महिला मजदूरी हुई 350 रुपए। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। पहले 349 रुपए थी, 21 रुपए की इसमें वृद्धि हुई है।